बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम रिस्पेक्टेड लेडीज़ और मेरे मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बलम ने कहा है कि आपने जितना भी डॉग्स पे काम किया है आप उसका कैश ले सकते हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंटरनेट पे कोई भी कंपनी, कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट जब लॉन्च होती है सबसे पहले वो अपना फ़ायदा देखती है, और उस पर जब कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो बनाता है तो वो भी सबसे पहले अपना फ़ायदा देखता है, रेफरल की शक्ल में, ज्वाइनिंग की शक्ल में या व्यूज़ की शक्ल में। और अगर किसी को लगता है कि मैं रेफरल से कुछ कमाना चाहता हूं तो भैया, अगर मेरी डिस्क्रिप्शन में किसी को कोई लिंक नज़र आए तो भैया आप बिल्कुल वहां से ज्वाइन ना कीजिएगा, सिवाय बाइनांस के। ये मैं क्लियर कर देता हूं। आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और मैं आपके ट्रस्ट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। यहां पे जो भी बताऊंगा क्लियरली आपको बताऊंगा। बलम ने यहां पे कहा है कि द डॉग सुपरस्टॉर्म इज वाइंडिंग डाउन क्लियरिंग द वे ऑफ सनी स्काई, कि हमने जो डॉग्स की बरसात की थी, जो आप गेम खेलते थे और बेशुमार डॉग्स ऊपर से नीचे आते थे, आप उनका शिकार करते थे, अब वो खत्म हो रहे हैं। उसके बाद द एक्साइटमेंट हैज़ बीन ऑफ द चार्ट एंड यू स्टिल हैव अंटिल मंडे। तो जनाब, अब जो है ये एक्साइटमेंट ख़त्म हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने वॉलेट्स को चेक कर लेना है। अपने वॉलेट को आपने देखना है कि उसमें से जितने डॉग्स का आपने शिकार किया है उनके बदले में आपको कितने डॉलर रिसीव हुए हैं, कितनी पेमेंट्स आपको आई है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर डॉग्स पॉइंट रियल डॉग्स इनटू कमिंग वीक्स। तो ये जो आपने डॉग्स का शिकार किया है, इनको असल डॉग्स में, मतलब जिसमें आप करेंसी ले सकते हैं, वो अगले हफ्ते में आप कन्वर्ट करेंगे। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि आपको साथ लगाए रखना, ताकि आप उनकी गेम को खेलते रहें, आप उनकी एप्लीकेशन पे आते रहें और उनका जो सिस्टम है वो चलता रहे। उसके बाद ये कहते हैं कि आपने जनाब ये अगर सब कुछ लेना है तो उसमें दो तीन बातें आपने जहन में रखनी है। एक, आपने अपना टोन वॉलेट कनेक्ट करना है, लाजम कनेक्ट करना है, और कम से कम उसमें से एक टोन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और जो आपने अपने वॉलेट को एक्टिवेट किया है, वॉलेट की एक्टिवेशन 21 अक्टूबर से पहले होनी चाहिए। आप फर्ज कर लो आज 27 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर है, तो जिस बंदे को बेचारे को पता ही आज चला है या कल पता चला है, तो उसको कैसे पता कि मैं 21 को एक्टिव करूं? तो उसके लिए डॉग्स आए ना आए बराबर ही हुए ना। चाहे उसको 25 को पता चल गया, 24 को पता चल गया, बट उसने अपना वॉलेट 21 को एक्टिवेट तो नहीं किया। चूंकि उसने 21 को एक्टिवेट नहीं किया तो उसके लिए ये अपडेट यूजलेस है। मैं क्लियर बता रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं, यहां पे हम आपको याद दिलाते हैं कि जो डॉग्स रेंज वाले पार्टिसिपेंट है ना, वो सुपरस्टार में एलिजिबल नहीं है। ये डॉग्स रेंज क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये है डॉग्स रेंज दोस्तों, जो कि इनकी पिछली अपडेट थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जो है इस तरह मंडे की बजाय ट्यूसडे को 5 मिलियन लोगों को यहाँ पे डॉग की बरसात करेंगे, उनको डॉग्स मिलेंगे और उनको जो अपना कैश करवा सकेंगे। अब इसके साथ इन्होंने एक और कमाल की बात कही है कि हम मंडे को कुछ और लॉन्च कर रहे हैं। हम मंडे को आपके लिए एक नई अपडेट लेके आ रहे हैं। भैया, नई अपडेट आना तो बात की बात है, पहले पिछली अपडेट की बात कर लेते हैं कि वहां पे आपने क्या दिया। अब देखो ना दोस्तों, जब आप डॉग्स पे आते थे, आपने टोन ट्रांजैक्शंस की थी, तो आपके डॉग्स आना शुरू हो गए थे। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सब लोग मिस कर रहे हैं, यहां पे जब हम डॉग्स का शिकार करते हैं तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके आते हैं, जबकि इससे पहले जो हमें डॉग मसूल होते थे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होते थे, पॉइंट्स में नहीं होते थे। इसका मतलब यह है कि यहां पे एक तो डॉग्स की जो बरसात है, वो स्टॉर्म है, वो तो तेज हो गया, तेज होने से शिकार करना मुश्किल हो गया। अब यहां पे सबका दिल करता है कि हम सिर्फ डॉग्स का शिकार करें। अब डॉग्स के चक्कर में हमारे जो हैं वो प्लांट्स रह जाते हैं, हमारे पत्ते रह जाते हैं, पौधे रह जाते हैं। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें हम डॉग्स का शिकार करने की, हम इतने ज्यादा नहीं कर सकते कि हमें इनफ
मनी मिल सके। तो यहाँ पे जो डॉग्स की ये अपडेट थी, जिसको इन्होंने स्टॉर्म का नाम दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिवार्ड देने वाले हैं, पर्सनली मैं इनके इस रिवार्ड से टोटली सेटिस्फाई नहीं हूं। मेरी नज़र में जितना यूज़र यहाँ पे मेहनत करता है उतना इसको रिवार्ड नहीं मिलता। देखो, जब आप गेम को खेलते हो, गेम को खेलने के दौरान आप कोई काम नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे टैप टैप करना है, शिकार करना है, और आपको पता है कि अगर गलत उंगली लग गई बम के ऊपर तो सब कुछ जा सकता है। अगरचे के डॉग नहीं जाएंगे, आपके पत्ते ही जाएंगे, बट नुकसान तो होगा ना। अब आप यहाँ पे टाइम तो दे रहे हो ना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, डॉग्स की इस अपडेट ने मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं किया। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डॉग्स को प्रमोट करता हूं। अरे भैया, मैं डॉग्स को प्रमोट नहीं करता, मैं हर उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करता हूं जो कि सेटिस्फैक्टरी होता है, जो कि अच्छा होता है। लेकिन डॉग्स की एक बात जो है वो मुझे कुछ ठीक लगी थी, जिसमें दोस्तों इन्होंने कहा था कि हम प्रॉपर अपना रोड मैप दे रहे हैं, जिसमें बीटा लॉन्च होगा, फार्मिंग होगा, टास्क होगा, इनवाइट फ्रेंड्स होगा, और इन्होंने कहा था कि 30 मिलियन के बाद जो है हम ड्रॉप गेम लॉन्च करेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन आप ड्रॉप गेम लॉन्च करें, अपना मी पैड लॉन्च करें, आप टोकन्स की स्वैपिंग करें, आप कुछ भी करें, लेकिन उसमें यूजर को कम से कम इतना कुछ मिलना चाहिए कि वो बगैर कुछ लगाए वहां से कुछ ना कुछ अर्न कर सके। अब इनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मी पैड है, स्वैप है, वॉलेट है, प्रिपरेशन है, ये सारी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो एंड यूजर है, जो लास्ट पे बैठा हुआ है, उसको तो फायदा होना चाहिए। अब एक्स एम्पायर ने मखसूस कम्युनिटी को नवाजा, कैट्स ने मखसूस कम्युनिटी को फायदा दिया, यहां पे हैमस्टर कॉम्बैट ने कुछ लोगों को फायदा दिया जो यहां पे इन्फ्लुएंसर थे। अब हर बंदा तो इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता, तो यहां पे ये अच्छी बात है कि डॉग सबको बराबर मिले, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई कितनी भी मेहनत कर ले उसको उतना यहां पे इंसेंटिव नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए। तो यहां पे यूजर का ख्याल करना चाहिए। कुछ आपको अगर टाइम दे रहा है तो वहां पे आप एटलीस्ट उसको उतना तो दो, नहीं तो यूजर छोड़ के चला जाएगा। अब इसका यह मतलब ही नहीं है कि यहां पे अगर ब्लम ऐसा कर रहा है तो फ्यूचर में ब्लम ऐसा करेगा या बाकी प्रोजेक्ट ऐसा करेंगे। अब देखो, अगर पिछली सारी हिस्ट्री को लें तो हमारे पास टोन आया था, हमारे पास डॉग आया था, हमारे पास कैट आया था, हमारे पास टू मार्केट आया था, हैमस्टर कॉम्बैक्ट आया था, कैटिजन आया था, रॉकी रैबिट आया था, कैट्स आया था, एक्स एम्पायर आया था। तो इस तरह से हमारे पास तकरीबन 9-10 प्रोजेक्ट आए थे, और उन 9-10 प्रोजेक्ट में जो अच्छे प्रोजेक्ट थे वो मेरी नज़र में दो ही थे, एक नॉट का और दूसरा डॉग का। यहां पे हम हैमस्टर कॉम्बैट को अच्छा नहीं कह सकते, कैट्स को अच्छा नहीं कह सकते, एक्स एम्पायर को अच्छा नहीं कह सकते, रॉकी रैबिट को अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इसने हमें सेटिस्फैक्ट्री एयर ड्रॉप नहीं दिया। तो इसलिए यहां पे अगर 10 में से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हमें 2-3 भी अच्छे मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पे हम अपना फुल टाइम तो नहीं दे रहे, हम कुछ थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। तो यहां पे आप एक कमिटमेंट करें। कोई भी यूट्यूबर आपको अगर नीचे लिंक देता है मेरे समेत, तो आपने वहां से ज्वाइन नहीं करना, जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की। किसी भी बॉट को ज्वाइन नहीं करना है, स्पेशली किसी बॉट को आपने ज्वाइन नहीं करना। सीधा साधा आए, काम करें, बस खत्म। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, कुछ हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमने कुछ ना कुछ शो करना होता है, सीधी सी बात है, कार्रवाई करनी होती है। तो उसमें मैं आपसे कुछ फेवर लेना चाहूंगा। वो फेवर मैं आपको बता दिया करूंगा कि यार इसमें आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ताकि मेरी जो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है वो सामने आ सके। अगर दिल किया तो भैया कर लेना, करना ना किया तो ना करना, इसमें कोई ऐसी इश्यू की बात नहीं है। जो करूंगा वो आपके सामने ट्रांसपेरेंट करूंगा। आपको मेरे से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बॉट्स की बात कर रहा हूं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उन पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, वो यूट्यूबर्स की मजबूरी होती है, और वो मैं आपको बता दूंगा कि यार यहां पे मेरी मजबूरी है, यहां मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बाकी किसी जगह पे आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भैया मुझे बता दिया करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उनके मुताबिक ही मैं सारी चीजें मैनेज करता हूं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।